नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मकर राशि से कुंभ राशि में, उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब मिथुन राशि पर किस प्रकार से होने वाला है। इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर शनि का जो असर कुंभ राशि में होने जा रहा है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात मिथुन राशि के लिए खुश खबर है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि जो शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 18 जनवरी के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, अष्टम भाव का मतलब आपके राशि से अष्टम भाव में जब भी शनि प्रभाव करता है या फिर वो भ्रमण करता है तो उसका जो प्रभाव है वो करीबन 7.5 जैसा ही फील होता है। आपने पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ चुका है। अब आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। खास करके जो महिला है उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनके जो इन लॉज है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 6-7 साल से ये जो बातें हैं, जो स्ट्रेस लेवल है वो आपने महसूस किया किया होगा। और अब भी मतलब अभी का अगर उदाहरण लिया जाए तो पिछले करीबन 3 महीने से मतलब करीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा जो कि अब भी चल रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं वो 18 जनवरी के बाद धीरे 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 कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपके राशि के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो 2-2.5 महीने का जो स्ट्रेस चल रहा है वो भी धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जो शनि है वो शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब एक राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। तो इसके जो प्रभाव, मैंने जैसे कहा कि 18 तारीख को वो चेंज होने जा रहा है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, तो 19 तारीख से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको राह देखनी होगी। मतलब करीबन फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक से आपके इसके जो अनुभव है मिलना शुरू हो जाएगी, जो स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का जो भ्रमण आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर ये जो शनि है, यह शनि करीबन मार्च तक रहेगा, मार्च 2025 तक रहेगा, मतलब और करीबन 2-2.5 साल वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वो आप फिर उसके बाद वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके दरमियान उसके परिणाम जो प्रभाव है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं, जैसे कि ये जो शनि है वो आपका भाग्येश है और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो भाग्येश का मानना या फिर मतलब यही होता है कि आपके लिए जो भाग्य का साथ है वो काफी अच्छे तरीके से मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको काफी अच्छी तरीके से मिलेगी। देखिए, आपके राशि के लिए सबसे जो अच्छी बात है कि आपकी जो ग्रास्पिंग है, आपके जो बोलना है वो काफी अच्छा होता है। बहुत सारे प्लानिंग आपके मन में होते हैं, लेकिन ये वीक पॉइंट ये है कि आप निर्णय नहीं ले पाते। आपकी जो डिसीजन की क्षमता है वो थोड़ी कम है। कभी कभी सभी काम करने के लिए आप जाते हो और कभी कभी ये भी बात होती है कि कौन सा काम करे, इसकी दुविधा में आप आ जाते हो। लेकिन शनि जो कि अभी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ऐसे काम सिलेक्ट करिए जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव या फिर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है वो शॉर्ट टर्म पर थोड़ी सी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। मतलब जो भी आप काम करते हो उससे जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, इस पर थोड़ी सी एंजाइटी या फिर थोड़े से आप जल्दी से एक्सपेक्ट कर लेते हो, तो वो बात है उससे थोड़ा सा दूर रखें। क्योंकि ये जो शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो वो लॉन्ग रन में आपको इसके इफेक्ट है वो मिलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो करियर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र के बारे में। तो थोड़ा दूर की सोचिए। अगर आप दूर की सोचते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंट अगर आप होते हो, तो आपके लिए जो शनि है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखिए, शनि का जो भाग्य का भ्रमण है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आपके राशि के लिए भी। वैसे देखा जाए तो शनि शुभ फलदायी है, भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो स्थिति है तो वो 30 साल के बाद आएगी। तो इससे पहले अगर आप जाग जाओ, और मैंने जैसे अभी कहा कि लॉन्ग रन में अगर आप कोई भी काम हाथ में लेते हो किसी भी क्षेत्र में, तो वो पूरे होने की संभावना ये जो शनि है वो काफी ज्यादा आपको दे सकता है। 2.5 साल का पीरियड है, उसमें आपके कई जो बातें हैं वो आपके लिए मतलब काफी ज्यादा इजी हो सकती है। तो ये जो शनि का भ्रमण है
वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अब यहाँ पर देखिए जो शनि है, यह शनि दिनांक 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक वक्री रहेगा आपके भाग्य भाव में। अब देखिए शनि जब भी वक्री होता है तो जो इसके मिलने वाले परिणाम होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, बहुत बड़े मायनों में नहीं, लेकिन थोड़े से कम हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो शनि है वह शनि दिनांक 30 जून 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक भी वो वक्री रहेगा आपके भाग्य भाव में। तो फिर से वही बात होती है कि इस दरमियान अगर आपको लगता है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं या फिर काम करना बंद हुआ है या फिर आपका भाग्य है वो आपके विरोध में जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि शनि का जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में थोड़ा बहुत इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, आपके लिए जो मददगार साबित हो रहा है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यह बात जान लीजिए। तो शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो इसी 2 ढाई साल में जो गुरु और राहु ये भी जो महत्वपूर्ण ग्रह है इसके बारे में देखेंगे, तो उससे तुलनात्मक दृष्टि अगर आप देखते हो तो आपको ये जो बात है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये जो गुरु है, यह गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। अभी ये आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 अप्रैल के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके लाभ भाव में मेष राशि में भ्रमण करेगा, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि के व्यक्ति है उनके लिए ये भी बात अच्छी है कि शनि जो आपके भाग्य भाव में 28 जनवरी के बाद काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगा, और जो गुरु है वो गुरु भी 23 अप्रैल के बाद आपके लाभ भाव में शुभ फलदायी होगा। तो करीबन 23-24 या फिर मई से लेकर आगे का जो समय है, तो जो मिथुन राशि के व्यक्ति विवाह उत्सुक है, मतलब विवाह करने के लिए उत्सुक है, उनके लिए ये जो कालावधि है मतलब अप्रैल के बाद का, वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि जो कि आपके फेवर में चलेगा और जो गुरु है वो भी आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि आपके लाभ भाव में राहु भी है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो सीधे सीधे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु का ये जो भ्रमण होगा, जो भी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी सही होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो स्त्री वर्ग मतलब गर्भ धारणा करना चाहते हैं या फिर गर्भावस्था में है, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, तो पिछले करीबन 3-4-5-6 सालों से आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में चल रही है। तो वो जो पूरा स्ट्रेस है वो करीबन आपको फरवरी के बाद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, और काफी मायने में आप खुद से ही फील करोगे कि आपका जो समय चल रहा है, आपका जो स्ट्रेस है वो काफी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी राशि मतलब अगर आपका जो जन्म है वो अमावस का है, अमावस का जन्म मतलब वो बुरा होता है, अशुभ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मिथुन राशि के लिए ये जो अमावस का जन्म होता है वो काफी अच्छा होता है। तो अगर आपका अमावस का जन्म है मतलब आपकी रवि राशि और चंद्रमा राशि दोनों भी एक ही है। उसी प्रकार यदि आपका लगन भी मिथुन है और आपकी राशि भी मिथुन है, मतलब आपके प्रथम भाव में चंद्रमा है मिथुन राशि का, तो लगन और चंद्र राशि एक ही होती है, या फिर आपका जो जन्म है वो अमावस का है, तो फिर आप ये जो फील करोगे पिछले 4-5 सालों की तुलना में, ये आप जो फील करोगे जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। एक नया पर्व ही आपके राशि के लिए चालू हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। जैसे कि राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के बाद ये आपके दशम भाव में आएगा। तो दशम भाव में जो राहु का भ्रमण होता है वो नॉर्मली खास करके आपके राशि के लिए, देखिए आपके राशि का जो स्वामी है वो बुध है और राहु और बुध परस्पर मित्र अगर कह जाते हैं, तो इस प्रकार जो राहु जो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो वो करीबन अक्टूबर के बाद आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या फिर जिसके बारे में आपने पहले सोचा था और आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो कार्य क्षेत्र है वो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होने वाला। लेकिन इसी प्रकार के कोई कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि शनि, गुरु और राहु, क्योंकि उस वक्त ये जो गुरु है वो गुरु भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो सभी राशि के मामले में अगर तुलना करें तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपने सपने संजोए हैं या फिर आपके मन में कई प्रकार के जो बातें आपके मन में है वो मतलब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक बात है यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी राशि में थोड़ी कम है, आपकी जो राशि है
वो बौद्धिक स्तर में तो काफ़ी अच्छी है, इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी होती है, ग्रास्पिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, बोलना काफ़ी अच्छा होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना काफ़ी अच्छा आता है। ये सभी होने के बावजूद एक तो दो तीन बातें तो कम होती ही है। तो उसी प्रकार आपकी राशि में हार्ड वर्किंग जो कैपेसिटी है, फिजिकल हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप उसको भी थोड़ा सा एनहांस करते हो, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी करते हो, तो आपके लिए जो आने वाला समय है, मतलब ये करीबन जनवरी 18 के बाद या फिर फरवरी पकड़ के चलिए, तो फरवरी से ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पूरी तरह से शेड्यूल तैयार रखना कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी, लक माने यही होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आना शुरू हो जाए और वो आपके लिए क्लिक भी होती है। तो यही बात है, तो पूरी तरह से तैयार रहिए। तो ये जो शनि का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और मैं तो ये कन्फर्म कहूँगा कि पिछले करीबन 4-5 सालों से या फिर 6-7 साल से, अगर सालों की अगर आप तुलना करते हो, तो ये फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और अभी ये 2-3 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा है, वो भी करीबन 20-22 तारीख के बाद, मतलब जनवरी के करीबन 20-22 तारीख के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपका अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।